हम आज के इस वीडियो में मुगल साम्राज्य से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं तथा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। और इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं मुगल साम्राज्य से संबंधित सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसने 21 अप्रैल 1526 को भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था। 21 अप्रैल 1526 को। आगे दिया हुआ है, बाबर ने किस वंश के शासकों को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो इसका सही उत्तर होगा बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को परास्त करके मुगल साम्राज्य का नींव डाला था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, बाबर कितने वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना था? तो इसका सही उत्तर होगा बाबर मात्र 12 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बना था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, बाबर के पिता फरगना के शासक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा उमर शेख मिर्जा, यानी जो बाबर के पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा और इनकी जो मां थी उनका नाम था कुतुब निगार खां। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था। आगे दिया हुआ है, बाबर ने प्रसिद्ध टुल्लू-गम्मा नीति का सर्वप्रथम किस युद्ध में प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर होगा पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने सबसे पहले टुल्लू-गम्मा नीति का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। आगे दिया हुआ है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी के द्वारा भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। आगे दिया हुआ है, दीन इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका भी सही उत्तर होगा अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म को शुरू किया गया था। आगे दिया हुआ 11 नंबर, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। आगे दिया हुआ है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया था? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां ने, शाहजहां नहीं होगा, इसका आंसर होगा अकबर ने। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा मुगल काल की जो दरबारी भाषा थी वह फारसी थी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर के समय महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर के शासनकाल में महाभारत का अनुवाद फारसी में रज्मनामा के नाम से किया गया था। आगे दिया हुआ है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन जिम्मेदार था? तो इसका सही उत्तर होगा टोडरमल। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बाबर फरगना का शासक कब बना था? तो इसका सही उत्तर होगा बाबर फरगना का शासक 1494 ईस्वी में बना था, जब यह मात्र 12 वर्ष का था। आगे दिया हुआ है, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा बैरम खां अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। 1556 से लेकर 1560 तक यह संरक्षक के रूप में काम किए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। आगे दिया हुआ है, फैजी निम्न में से किसके दरबार में रहता था? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर के दरबार में फैजी रहते थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रैंड ट्रंक रोड किससे जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता को अमृतसर से। आगे दिया हुआ है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है,
किस मुगल बादशाह ने जिजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब ने जिजिया नामक कर को दोबारा से लागू कर दिया था। आगे दिया हुआ है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा पुरंदर संधि के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने के कारण हो गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा हुमायूं की मृत्यु। आगे दिया हुआ है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब को आलमगीर यानी जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं तो 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आगे दिया हुआ है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर का राज्याभिषेक कलानौर पंजाब में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां ने अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया था। आगे दिया हुआ है राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा महेश दास को बीरबल की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा इबादत खाना। आगे दिया हुआ है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर के शासनकाल से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 33 नंबर क्वेश्चन गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो इसका सही उत्तर होगा गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। आगे दिया हुआ है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा सरकार के नाम से। मुगल प्रशासन में जिलों को सरकार के नाम से जाना जाता था यानी किसी भी जिला को सरकार के नाम से पुकारा जाता था। आगे दिया हुआ है मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा दशवंत। आगे दिया हुआ है किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है यानी किसकी मृत्यु औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु तेग बहादुर की मृत्यु औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 37 नंबर क्वेश्चन मुगलों ने नौरोज का त्योहार किससे लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा पारसियों से। आगे दिया हुआ है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापतियों की संख्या थी। आगे बढ़ते हैं तो 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है पटना को किसने अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी ने पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया था। आगे दिया हुआ है जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो इसका सही उत्तर होगा शेरशाह की। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 41 नंबर क्वेश्चन दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। आगे दिया हुआ है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा दार उल इस्लाम। आगे बढ़ते हैं तो 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो सबसे अंतिम शासक था उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। आगे दिया हुआ है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा सैन्य कुशलता। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 45 नंबर क्वेश्चन किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। आगे दिया हुआ है दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था जो शाहजहां की पत्नी थी। आगे दिया हुआ है दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी के द्वारा दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था। आगे दिया हुआ है अकबर के संरक्षक बैरम खां के पतन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1560 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? तो इसका सही उत्तर होगा
मालवा विजय से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 51 नंबर क्वेश्चन, दसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा टोडरमल से। आगे दिया हुआ है अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा असीरगढ़ विजय अभियान अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। आगे बढ़ते हैं तो 53 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा वीर सिंह बुंदेला ने। आगे दिया हुआ है शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां का जो मूल नाम था यानी पूरा नाम था वह खुर्रम था। शाहजहां को बचपन में खुर्रम के नाम से जाना जाता था। आगे दिया हुआ है जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा जहांगीर ने। आगे दिया हुआ है किसके शासनकाल में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो इसका सही उत्तर होगा जहांगीर के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं तो 57 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ से संधि किसके समय की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो इसका सही उत्तर होगा जहांगीर के। आगे दिया हुआ है अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष शुरू की थी? यानी अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म का शुरुआत किस वर्ष किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1582 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है यहाँ पे जहांगीर को दफनाया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा लाहौर में। आगे दिया हुआ है शाहजहां के शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा पीटर मुंडी। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था और पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। आगे दिया हुआ है जागीरदार संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब के शासनकाल में। आगे दिया हुआ है मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो इसका सही उत्तर होगा वीणा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही देश में एक फकीर कहती है? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब को। आगे दिया हुआ है अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा का रचना किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो 65 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एटामद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा आगरा में। आगे दिया हुआ है इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा कल्याण दास अकबर के दरबार में चित्रकारी का काम नहीं करता था यानी चित्रकार नहीं था। आगे दिया हुआ है अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद शाह रंगीला जिसने 1720 ईस्वी में जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। आगे दिया हुआ है दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सामूगढ़ का युद्ध। आगे दिया हुआ है बाबरनामा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बाबरनामा के लेखक बाबर हैं यानी बाबर ने अपनी आत्मकथा को बाबरनामा का नाम दिया है। आगे दिया हुआ है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। आगे दिया हुआ है बाबर के द्वारा कब बादशाह की उपाधि धारण की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1507 ईस्वी में बाबर के द्वारा बादशाह की उपाधि धारण की गई थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 72 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं जब सिंहासन पर बैठा तब उसकी आयु कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा हुमायूं जब सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 23 वर्ष थी। आगे दिया हुआ है हुमायूं ने दिन पनाह नामक नगर की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर होगा हुमायूं ने दिन पनाह नामक नगर की स्थापना 1533 ईस्वी में की थी। आगे दिया हुआ है चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मेदिनी राय को। आगे दिया हुआ है मुगल वंश का संस्थापक बाबर किस राजवंश का सदस्य था? तो इसका सही उत्तर होगा तिमूरिड का सदस्य था। आगे बढ़ते हैं तो 76 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दसाल बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1580 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है 7 दिनों में 7 कपड़े बदलने वाला मुगल शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा हुमायूं एक ऐसा मुगल शासक था जो 7 दिन में 7 कपड़ों को बदलता था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा चेतक। आगे दिया हुआ है महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी।
आगे बढ़ते हैं तो 80 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बैरम खां की हत्या किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मुबारक खां ने बैरम खां का हत्या पाटन या कैथल न पाटन के निकट किया था, गुजरात में पाटन के निकट किया था। आगे दिया हुआ है अकबर ने हरम दल से अपने आप पूर्णतः कब मुक्त कर लिया, यानी अपने आप को कब अलग कर लिया? तो इसका सही उत्तर होगा 1561 ईस्वी में। दिया हुआ है शाहजहां की मृत्यु प्रसव पीड़ा के कारण कब हुई थी? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे रहेगा शाहजहां की पत्नी। तो इसका सही उत्तर होगा 1631 ईस्वी। आगे दिया हुआ है धर्मट का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा धर्मट का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। आगे दिया हुआ है, यहाँ पे बढ़ते हैं तो 84 नंबर क्वेश्चन, अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर का उत्तराधिकारी सलीम जहांगीर था। आगे दिया हुआ है ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा उस्ताद ईसा ने ताजमहल का रूपरेखा तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तो दिया हुआ है 86 नंबर क्वेश्चन, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां के द्वारा। आगे दिया हुआ है आसफ खां को वजीर पद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो 88 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बाबर की भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा तुर्की। आगे दिया हुआ है अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक थे, यानी बहादुर शाह जफर। आगे बढ़ते हैं तो 90 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतिम प्रभावशाली मुगल शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब अंतिम मुगल प्रभावशाली शासक था। बाकी चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बाय।